हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे और एक बार मार्केट अपडेट का जो हालात है वो यहाँ पे देखते हैं। तो वॉल्यूम में अगर हम लोग देखेंगे करीब 12.5% का जो है मार्केट अप दिख रहा है। मार्केट कैप करीब 3 ट्रिलियन की यहाँ पे कम हुई है। इनफ्लो का डेटा भी थोड़ा बड़ा है। कल का दिन थोड़ा पैनिक वाला था, कल काफ़ी बड़ा इनफ्लो का डेटा यहाँ पे आया था, पर उसके बाद कुछ अब और अपडेट हुए, वो भी थोड़ी देर में बात करेंगे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से 30 में आ गया, नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लोग पिछले 1 घंटे के बारे में बात करें तो ज़्यादातर कॉल सेल की तरफ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और अगर हीट मैप के बारे में बात करें तो माहौल जो है वो थोड़ा रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे के रीज़न है अभी उस की तरफ भी हम लोग आते हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस है 23,400। तो गाइस 2 दिन तक, करीब 2 दिन हम लोगों ने कोई वीडियो यहाँ पे मार्केट अपडेट के बारे में किया नहीं था। उसका रीज़न मैंने टेलीग्राम पे बोला भी था कि कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, एक रेंज है जहाँ पे फिलहाल बिटकॉइन चल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे भी तो कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं हुई। हम लोग 23,700-800 की रेंज में पिछले अगर आप देखेंगे कई टाइम से चल रहे थे। पर एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी, और ये भी ऐसा नहीं है, $700-800 बिटकॉइन में ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। जैसे कुछ मुझे ईमेल आए थे कि यार मार्केट गिर गया है, तो गाइज 1-2% अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो वो चलता रहता है। इतना अप डाउन नॉर्मल है बिटकॉइन के लिए। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोगों का बोलना है कि यार अब हम लोग 16,000-17,000 पे आने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। एक काफ़ी दिनों से एक सिनेरियो चल रहा था, ट्रेंड की तरफ चल रहा था जब हमने ये ब्रेक करा। पर ये जब नीचे हुआ तो एक एरिया है जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे। और अगर आप देखें इसी तरीके का चार्ट का पैटर्न अगर आप देखेंगे पहले भी बन रहा है। नॉर्मली किस तरीके से है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहली चीज, अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है जहां पे हमें सपोर्ट मिलती है। तो अभी हम लोग उस जोन पे भी नहीं आए हैं। तो अगर हम इस जोन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम लोग ये जोन में ठहर जाएं। अगर इस जोन के नीचे हमारी कैंडल क्लोज होती है तो प्रॉब्लम है कि हम लोग फिर से 20,000 और 20,800 से लेके 20,400 के लेवल पे आ सकते हैं। पर जब तक इससे ऊपर है, तो अगर 24,000 के नियर अबाउट है या फिर 23,000 के ऊपर है, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चिंता की बात वहां पे है। पर हाँ, बिटकॉइन अगर डाउन गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बिटकॉइन जब पंप होता है तो भी ऑल्ट कॉइन ज्यादा पंप होते हैं, और बिटकॉइन डाउन होगा तो भी ऑल्ट कॉइन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादा डाउन होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 22,900 से लेके 22,400 का लेवल। प्रॉब्लम जो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं, वो सबसे बड़ी जो मेरे दिमाग में अभी चल रही है वो चल रही है एमटीगॉक्स की, कि जब वो आएंगे मार्केट में बिटकॉइन 1,40,000 के करीब में, वो टाइम पे क्या होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वो डेफिनेटली एक बड़ा डंप ला सकता है। हम लोग हो सकता है 20,000 को टेस्ट करें और ये लेवल भी सपोर्ट काम नहीं करा तो नीचे चलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बिटकॉइन मार्केट में आने से पैनिक मचेगा, पर वो टाइम पे मैन्युपुलेट मार्केट को इस तरीके से किया जाता है जिस वजह से इस तरीके की चीजें हमें दिखती, क्योंकि कल को न्यूज आ गई कि एमटीगॉक्स जो बिटकॉइन है रिलीज कर दिए। वो टाइम पे अगर वेल्स ने एक्टिविटी कर दी, उन्होंने कुछ डंप कर दिया, तो एकदम से पैनिक मचेगा और लोग सेल आउट करके निकलने की कोशिश करेंगे। वो सिनेरियो बस एक यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। अब ये भी जो अगर आप देखेंगे रेड कैंडल थोड़ी सी क्यों बनी, अगर इसके पीछे भी चलेंगे, कई बार मैंने बोला है कि मुझे नहीं पता क्यों करते हैं कि जब इनकी मीटिंग होती है फेड की, वहाँ पे उसके कई थोड़े टाइम बाद मिनट ऑफ मीटिंग्स क्यों आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली आया कल डेटा नाइट में, और उसके बाद ये आया कि जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे, जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है हाइक, वो चलती रहेगी जब तक इन्फ्लेशन जो है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर देते। आइडियली जब ये मीटिंग हुई थी तब भी आ सकता था, पर ये थोड़े दिन बाद निकालते हैं। तो एक पहले तो फेड की मीटिंग का पैनिक मचा रहता है, फिर जब मिनट्स ऑफ मीटिंग आती है तो एक पैनिक मच जाता है यहाँ पे। इसको आइडियली वही टाइम पे करें, या जल्दी कर देना तो पैनिक जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाए। पर अगेन कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इशू जो है वो मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, एमटीगॉक्स का फाइट है, अगर वो मैनेज नहीं होता है तो जो एक पैनिक यहाँ पे है देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे कुछ एसएमए थे, ये सारे के सारे ब्रेक हुए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 2 एसएमए हैं जो हमारे यहाँ पे बराबर चल रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट करके बताऊँ, नीचे वाले जो हैं, तो एक बार हम लोग इधर चलते हैं, इधर आते हैं। मेरा ये ना हैंग सा कुछ हो गया। तो अगर आप देखेंगे ये वाला
और ये वाला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, एक 200 SMA चल रहा था हमारा, 100 चल रहा था, 50 चल रहा था, वो हो गए हैं। अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है हमारा अगर आप देखेंगे 10 और एक 20, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये अगर एक बार हमारा ब्रेक होता है फिर से, कौन सा वाला, ऊपर वाला, तो फिर से हमारा जो ऊपर की तरफ हम लोग जो 24,000 का लेवल है वो टच कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा गेम है ये वाला लेवल ब्रेक करना। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, यानी कि 25,000 का लेवल, तब तक हमें इसी तरीके की चीज़ें मार्केट में देखने को मिलेंगी। ये डम पंप सिनेरियो है, वो हमारे चलते रहेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। इस लेवल से इस लेवल तक अगर आप देखेंगे लगातार हमारी कैंडल बनी थी, पर कोई भी इसे मजबूत वॉल्यूम से नहीं तोड़ पाया। एक आध स्पाइक जरूर आई, पर इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होना। जब तक ये नहीं होगी, हमें इसी तरीके का माहौल मार्केट में दिखता रहेगा। हम लोग फिर से 20 को टेस्ट करेंगे, फिर से तोड़ने आएंगे, फिर 20 को टेस्ट करेंगे, फिर से इसको तोड़ने आएंगे। यही गेम जो है यहाँ पे चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यूके के इन्फ्लेशन के बारे में आया है, जिसका बैंड बजा हुआ है यहाँ पे। जैसा यूएस का हाल है उसी तरीके के 95 में यूके का हाल भी जो है यहाँ पे चल रहा है। दूसरी चीज़, यूएस के मार्केट का भी जब ये कल मिनट्स ऑफ मीटिंग आई, उसके बाद उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। वो भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ हमें जाता हुआ दिखा। उसी तरीके से माहौल जो है बिटकॉइन के तरफ भी यहाँ पे पड़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, और हर किसी के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जिसने थोड़ा बड़ा अमाउंट रखा है उसके लिए वो चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एक्सचेंज है ऑन्टारो, इन्होंने एक्सचेंज ने अभी एक एनुअल लिमिट सेट करी है, जो बोल रहे हैं 30,000 USDT की एक एनुअल लिमिट है। तो बेसिकली इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिस तरीके से ये रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, और स्पेशली इंडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, जो गवर्नमेंट बोल रही है, इवन निर्मला सीतारमन जी ने भी बोला है कि हम लोग क्रिप्टो के रूल चेंज करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में इस तरीके के रूल हमें आते हुए देख सकते हैं। हो सकता है जो फॉरेन एक्सचेंजेस है स्पेसिफिकली उन्हीं पे ये रूल आएंगे इंडिया में। मुझे लगता है इंडियन एक्सचेंजेस को प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे कुछ रूल आ सकते हैं कि आप साल भर में लिमिट आपकी सेट हो जाए कुछ, कि आप इतनी बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप साल भर में इतना ही बिटकॉइन सेल कर सकते हैं। इससे ऊपर करेंगे तो कुछ ट्रांजैक्शन हो या कुछ ऐसा हो। ये चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती है, और मुझे कुछ लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसा ही रूल यहाँ पे लाए, क्योंकि अगेन बैन सॉल्यूशन नहीं है। बैन वो का अगर बैन करती है तो वो कोई भी वो एक अलग ही पूरी की पूरी डायरेक्शन में जाएगी। अगर बैन जैसी रिक्वायरमेंट होती इंडियन गवर्नमेंट की, अगर उसे करना होता तो बहुत पहले बैन हो जाता। 30,000 अगर इन्होंने यहाँ पे रखा है, और अगर क्योंकि अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूँ तो उसके लिए 30,000 USDT बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इंडियन करेंसी में अगर मैं 80 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 24 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे। तो इतना बड़ा अगर 20,000 USDT भी अगर इंडिया में इस तरीके की लिमिट आती है तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। पर हाँ, जो बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने पर वो यहाँ पे कोई ना कोई रूल देख लेंगे। पर ये मेरे को पर्सनली अभी लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ें इंडिया में अप्लाई हो सकती हैं जब भी ये नए रूल के बारे में जो निर्मला सीतारमन जी जो है बात करते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, अगर वो पॉलिसी फॉलो नहीं करते, उसमें सबसे बड़ी पॉलिसी है KYC की। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम उसे इंडिया में नहीं चलने देंगे। अगर आप KYC ले आओगे तो हम चलने देंगे। क्यों? क्योंकि KYC अगर हो जाती है तो वो लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। वो भी एक रूल हो सकता है जो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में लाए। पर अगेन बैन जैसी सिचुएशन पर्सनली मुझे नहीं लगता है यहाँ पे वो इंडिया में एटलीस्ट होने वाली है। तो जो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार बैन को लेके कि क्या होगा, तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे अभी के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट जो भी मुझे आपको देने थे। ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देख सकते हैं। मैं पर्सनली इस लेवल का एक बार वेट कर रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे आता है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है, या ये जो ये एरिया सपोर्ट है ब्रेक होता है, या फिर कैसे चलता है, उसके बेस पे मैं हो सकता है कुछ कॉल यहाँ पे ले लूँ। इसके अलावा गाइस कुछ और चीज़ें भी हैं जो प्लान मैं कर रहा हूँ फ्यूचर कॉल के बारे में। काफ़ी अभी मैंने अगर आप देखेंगे तो हमने आज तक अपने चैनल पे कभी भी फ्यूचर कॉल से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया है। इवन कुछ भी इस तरीके की मैंने कभी कॉल नहीं दी है आपको। तो वो भी अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करें। और शायद आने वाले टाइम में आपको एक टेलीग्राम पे सेपरेट ग्रुप भी देखने को मिल सकता है हमारा, जहाँ पे डेडिकेटेडली खाली फ्यूचर कॉल के बारे में बात होगी, सिग्नल्स के बारे में बात होगी। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाके हम लोग इस तरीके का टेलीग्राम पे अपना ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट डेफिनेटली पाइपलाइन के ऊपर ये चीज़ चल रही है। मार्केट ऑलरेडी डाउन है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अगर हम इस तरीके की चीज़ें करें तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा
हो सकता है। तो ये खैर मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ। जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। फीडबैक कुछ बताना चाहें, जो भी बोलना चाहें उसको ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसी के साथ वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे डेली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं उसका देना है। थैंक यू फ्रेंड्स।